बच्चे, हमारा जो था डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पास सपोज एक लोकलाइज्ड पॉइंट है जिसके मास को मैं सपोज डीएम मान लिया, जिसके मास को मैंने डीएम मान लिया और इसकी वॉल्यूम को मैं डीवी मान लूं, देन इस पॉइंट का डेंसिटी मेरा कितना हो जाएगा? डीएम बाई डीवी। एम आई राइट? ठीक है। सपोज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ ए पोजीशन, देन मैं क्या करूंगा? डीएम बाई डीवी, ये डेंसिटी डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी और इंटीग्रेशन करके टोटल मास फाइंड कर लूंगा। एंड एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी। मान लो मेरे पास 2-3 मटेरियल पड़ा है, सबको एक बॉक्स में रख दिया, तो मैं क्या करूंगा? टोटल मास फाइंड करूंगा और टोटल वॉल्यूम फाइंड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ओके। अब सपोज मेरे पास मैं 2-3 मटेरियल ले लिया, पाउडरी मटेरियल, और सबको मिक्सिंग कर दिया, ठीक, अलग अलग डेंसिटी का। तो आई वांट टू फाइंड द एवरेज डेंसिटी, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। समझ में आ गया? मेरे पास सपोज 2 नॉन रिएक्टिंग लिक्विड है, उनको मिला दिया। नॉन रिएक्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन रिएक्टिंग, जिसमें रिएक्शन की वजह से कोई भी उसका वॉल्यूम का चेंज ना हो, केमिकल रिएक्शन ना करे, और केमिकल रिएक्शन करके सपोज वॉल्यूम बदल गया तो बात अलग हो जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ mixture of non-reacting liquid, okay, homogeneous mixture। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब मिक्सिंग हो जाए, एक मिक्सचर हो गया, आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो गया, दैट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। मान लो शहद मिला दिया पानी में, वो रिएक्शन थोड़ी ना करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? मिक्सिंग हो जाता है। आप उसमें से शहद अलग से निकाल देख सकते हो, अलग कर सकते हो, इट इज ए होमोजेनियस। मान लो ग्लिसरीन मिला दिया पानी में, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, बट इट इज ए नॉन रिएक्टिंग, टू नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स। सपोज मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं, टू लिक्विड्स ऑफ ये मास m1 m2 and m2 and densities rho 1 and rho 2 are mixed together, then find the density of the mixture, नहीं, 2 लिक्विड मेरे पास है जिनका मास m1 एंड m2 हो और उनका डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 हो, हमने मिक्सिंग कर दिए। हाँ, जो लिक्विड बना उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है।
देन व्हाट इज, हमारा कौन सा लिक्विड है? दो लिक्विड है जिनके मास है m1 m2। इसका डेंसिटी हो गया ρ1, इसका ρ2। इसकी वॉल्यूम कितना हो गया? v1 m1 बाई ρ1। इसकी वॉल्यूम कितना हो गया? m2 बाई ρ2। देन व्हाट इज हमारा एवरेज डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। एंड टोटल वॉल्यूम कितना है? m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। समझ में आया? आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल दो और ऐड कर दो। मीन्स मैं ये कहूंगा टू liquids of mass ratio m1 and m2 and densities ρ1 and ρ2 are mixed together and this is the average density, या I can say it is the density of the mixture। ये वाला यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें आप देख सकते हो if इक्वल मास में ले ले हम दोनों लिक्विड को तो क्या होगा? m1 m2, देन रो कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2। देन 2 बाई रो विल बी इक्वल टू 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? देख रहा है? m1 m2 बराबर हो गया। देन इसमें मास कॉमन चला गया, 2 बच गया, 1 प्लस 1, ये भी मास कॉमन जाके कट गया। Then 1 by ρ1 plus 1 by ρ2 is equal to rho. Then 2 by rho is equal to 1 by ρ1 plus 1 by ρ2. Two liquids, और एक क्वेश्चन लो, two liquids of densities ρ1 and ρ2 are mixed together with volume ratio v1 is to v2. Find density of the mixture। कैसे फाइंड करेंगे? करो देखे। आ गया? तो नाखून कर। आ गया? अच्छा, हमने क्या रेशियो ये लिया? v1 एंड वॉल्यूम टू v2 लिया। इसका डेंसिटी ρ1, इसका डेंसिटी ρ2। देन m1 कितना हो जाएगा बच्चे? ρ1 इंटू v1, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। गौरव ठीक है?
व्हाट इज m2? m2 इज इक्वल टू ρ2 इंटू v2। देख रहे हैं क्या? देन एवरेज डेंसिटी कितना है? मास टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज m1 प्लस m2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, दैट इज ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 divided by v1 plus v2. It is the average density. Am I right? If v1 is equal to v2, then रो कितना हो जाएगा? देखना, ये v हो जाएगा, ये v कॉमन आ जाएगा, ये 2v हो गया। Am I right? कितना हो जाएगा? रो इंटू वी प्लस रो 1 इंटू वी एंड रो 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस v, that is रो 1 प्लस रो 2 by 2। Am I right? सपोज 3 लिक्विड होते हैं, देन रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 प्लस रो 3 v3 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, ये कितना हो जाता? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइड बाय 3 इफ वॉल्यूम्स आर इक्वल। तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज क्या है? एवरेज डेंसिटी फाइंड करने की, मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड करने की, टोटल मास बाय टोटल, हाँ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लेना बेटा। गौरव बेटा ठीक है? अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, Archimedes principle, basically this is called law of flotation। चलो ये बाद में देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टोरी तो आपको पता है ना सब? हैं? यूरेका, हाँ, गोल्ड वाला याद है? यूरेक है, हाँ हाँ, किंग का क्राउन बनाना था। ये जो स्टोरी है ना, इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सारे करे हो, और जितना आप करे हो उतने में 11th-12th का सारे क्वेश्चन अप टू IIT JEE क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ओके, क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? कौन बताएगा? वॉल्यूम में अगर उसी वॉल्यूम के अंदर जितने पार्ट हम डालेंगे उतनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम का जितना मास क्यों बता? जितनी वॉल्यूम का उसमें डालेंगे ऑब्जेक्ट उतनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बता पाए ठीक से। एनी ऑब्जेक्ट either completely immersed or partially immersed, any object whether it is partially immersed or completely immersed in a liquid, it appears to lose weight, हल्का लगता है। क्या किए थे आर्किमिडीज ने? जैसे पानी में घुस गए, खुद को हल्का लगा, तो वहीं से उनको आइडिया लगा क्यों हल्का लगता है। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया कि जी वेट लॉस्ट बाय द बॉडी, एक्चुअली वेट तो लॉस नहीं होगा, बट ये अपरेंट वेट हो गया, अपरेंट वेट कम हो गई, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ। दी वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
क्या है प्रिंसिपल है? इफ ए बॉडी इज immersed in a liquid, either partially or completely, it appears to lose weight. Okay, the weight lost is equal to the weight of liquid displaced. मतलब क्या है? कोई भी बॉडी को सपोज हम पानी में डुबाते हैं, हमें हल्का लगता है, क्यों? ये कुछ वेट लॉस करता हुआ हमें फील होता है। ये जो वेट लॉस करता है, इट इज इक्वल टू द वेट लॉस्ट बाय द बॉडी। मैं आपको एक चीज बताऊं, से मैं एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस को इधर से लटका दिया धागा से, राइट? एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, स्प्रिंग बैलेंस तो सारे बच्चे देखे हो, ठीक? स्प्रिंग बैलेंस लिया, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है? इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग में एक पॉइंटर लगा होता है, ऐसे देख रहे हो ना? एक पॉइंटर लगा होता है और इसमें एक स्केल होता है, जिस स्केल के ऊपर ये पॉइंटर चलता है। समझ में आ गया? इधर होता है 0, फिर 1 2 3 4 जो भी है 250 300 जितना ग्राम होगा ग्राम में होगा तो ग्राम में, केजी में होगा तो केजी में, ये मार्किंग करा होता है, राइट? ये पॉइंटर लगा होता है, मतलब इट इज नथिंग बट ए स्प्रिंग, ठीक है? ये तो जस्ट इसकी केसिंग है। फिर मैं क्या करूंगा, इधर हुक लगा होता है। मान लो बच्चे, मैं इधर से एक 5 किलो का बॉडी लटका दूं, कितना? 5 केजी वेट का एक बॉडी लटका दिया, देन ये रीडिंग कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 पे आके रुक जाएगा, ये स्केल बढ़ेगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये पॉइंटर ऐसे नीचे आके 1 2 3 4 5 यहाँ पे रुक गया पॉइंटर, राइट? पॉइंटर यहाँ पे रुक गया, तो इसकी वेट कितना है? 5 केजी, मतलब 5 केजी वेट। अब इसी बॉडी को ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में लेके मैं सपोज पानी में ऐसे धीरे धीरे डुबाया, तो मैं देखूंगा ये जो 5 किलो पे रीडिंग था ये कम होके जा रहा है। पूरा 0 हो या ना हो भी सकता है, तो कम होता जा रहा है। मान लो ये आ गया कहां पे? शिफ्ट होके 3 पे आ गया। इसका मतलब कोई ना कोई इसको, मान लो एक काम करो, इसमें 5 किलो है, मैं हाथ से इसको पकड़ के ऐसे धीरे धीरे उठाऊं, रीडिंग क्या होगा? कम होगा। मान लो 3 केजी पे रीडिंग आ गया, इसका मतलब क्या है? मैं इसको कितने फोर्स में उठा रखा हूं? 2 केजी फोर्स में, 2 केजी वेट की फोर्स दे रखा हूं। मैं 2 केजी वेट का फोर्स इधर दे दिया तो ये ऊपर 2 यूनिट चढ़ गया, मतलब इसकी रीडिंग अभी 3 आ गया। तो जो मान लो मैं इसको छुप के नीचे से कर रहा हूं, टेबल के नीचे, और टेबल के नीचे ऑब्जेक्ट लटका पड़ा है, मैं टेबल के नीचे बैठ के ऐसे उठा रहा हूं, तुम खाली स्प्रिंग बैलेंस लगा रहे हो, तुम्हें क्या लगेगा इसकी वेट? ये हो गया, मान लो ये 1 2 सॉरी 0 1 2, ये हो गया 3, एम आई राइट? तुम्हें लगेगा 3 केजी, मतलब तुम्हें जो अपीयर हो रहा है 3 केजी अपीयर हो रहा है। मैं इसको धीरे से छोड़ दिया तो फिर 5 केजी हो जाएगा। अभी जो 3 केजी में यहाँ पे कितने केजी का फोर्स दे रखा? 2 केजी। तो आर्किमिडीज का कहना है कि भाई, आर्किमिडीज का कहना क्या है? सपोज हम इसको पानी में डुबाएंगे धीरे धीरे,
हमें ये जो पॉइंटर है नीचे आया था 5 किलो पे, ये धीरे धीरे कम होते ऊपर जाएगा और किसी लेवल तक जाएगा। एम आई राइट? इसका मतलब कोई ना कोई इससे वो उठा रहा है, देयर इज सम वेट लॉस। अभी जो वेट हमें विजिबल हो रहा है दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। एम आई राइट? तो इस केस में उनका कहना है इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड आइदर पार्शियली और कंप्लीटली इट अपियर्स टू लूज वेट, द वेट लॉस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उन्होंने एक दिया कौन सा, ये जितना वेट लॉस करेगा, मान लो मैंने पानी में डुबा दिया, इसकी 3 केजी हो गया, मेरे को पहले पता है एयर में ले लिया 5 किलो, जैसे पानी में डुबा दिया मैंने देखा ये कितना 3 किलो, देन कितना वेट लॉस किया 2 किलो। द वेट लॉस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब ये बॉडी पानी में डूबेगा, पानी को हटाएगा अपने जगह में, ये जितना पानी हटाया दैट इज कॉल्ड द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द वेट ऑफ दैट लिक्विड इज विल बी इक्वल टू 2 kg। समझ में आ गया? चाहे आप इसको पानी के अंदर पूरा डुबा दो, चाहे आप पानी के अंदर आधा डुबाओ, जितना ये पानी के अंदर जाएगा उतना पानी इस जगह में डिस्प्लेस करके अपनी जगह से हटा दिया, तो ये वेट डिस्प्लेस हो गया। जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ उतना ही इसकी वेट कम हुई है। तो कम हुई है इसका मतलब कोई ना कोई इसको ऊपर दे रहा है फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। मींस वेट लॉस्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ लगा, थ्रस्ट लगा, दैट्स व्हाई फोर्स लगा ऊपर की तरफ, सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। अब देखो इसकी प्रूफ करते हैं, इसकी प्रूफ करते हैं। मान लो बच्चे हमारे पास ये बीकर है, राइट? मैं सॉलिड को पूरा भी डुबा सकता हूं, आधा भी डुबा सकता हूं। मैं पूरा डुबा दूं, एक सॉलिड लिया, इसको पूरा डुबा दिया, राइट? ये हाइट सॉलिड का, सॉलिड सिलेंडर लिया, इसका हाइट हो गया h, ये वाला हाइट हो जाए हमारा h1 और ये हाइट हो जाए हमारा कितना h2। गेटिंग माय पॉइंट? ये हाइट हमारा h1 और लिक्विड का जो मतलब डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज से रो एल। कितना? रो एल। ओके, आप एक चीज देखो, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लेते हैं ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? ए। इसके ऊपर ये जो सॉलिड है इसके ऊपर हाइट कितना है? h1। यहां से लिक्विड का हाइट कितना है? h2। h2। अब यहां पे प्रेशर मान लो हो गया P1। कितना? P1। और इधर प्रेशर कितना है? P2। व्हाट इज P1? रो जी h1। व्हाट इज P2? रो जी h2। एम आई राइट? ठीक। अच्छा, पानी में यहां पे देखो, यहां पे प्रेशर P1 है, तो ये एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट फोर्स इज F1। ये यहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर है, ये प्रेशर की वजह से यहां पे एक फोर्स लगना है, दैट इज F2। व्हाट इज F1? इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया। मैं आपको क्या कहा था, प्रेशर का डायरेक्शन और सारे डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे ऊपर जो पानी है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1, यहाँ पे नीचे जो पानी है फोर्स लगाएगा F2, और नीचे पानी जो फोर्स लगा रहा है इसी पानी का प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। देन F2 कितना है? P2 इंटू ए। देन P1 कितना है? रो जी H1 इंटू ए। P2 कितना है? रो जी H2 इंटू ए। H1 बड़ा है या H2 बड़ा है? देन व्हाट इज टोटल अपवर्ड फोर्स? H2 बड़ा है तो F2 भी बड़ा है, देन ये हो गया F2 माइनस F1, दैट विल बी इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 इंटू ए। रो क्या है?
ओहो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब रो जी H2 माइनस H1 क्या होगा देखना एक बार। H2 माइनस H1, H हो गया, H इंटू ए, H इंटू ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अच्छा, जितने सॉलिड की वॉल्यूम है, आप भाई एक सॉलिड को पानी में डुबाते हो, मान लो एक बैलून, एक ये बॉल लिया, पानी में डुबाया, जितना बॉल की वॉल्यूम है उतना ही पानी हटाएगा, एम आई राइट। मैं हाथ सपोज डुबाता हूं पानी के अंदर, मेरा हाथ का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इस जगह में जो था वही हटा दिया। So volume of the solid is equal to volume of liquid displaced. So this is volume of solid, and that is equal to volume of liquid displaced. Am I right? Volume of liquid displaced into density, that is mass of liquid displaced, into G, that is equal to weight of liquid displaced. So upthrust is equal to weight of liquid displaced. तो अपरेंट वेट क्या हो गया, अभी मान लो ये सॉलिड का वेट था W, C, if W is the actual weight and WA is the apparent weight, that will be equal to, अब देखो ये बॉडी हो गया, बॉडी का एक्चुअल वेट हो गया W, नीचे से एक फोर्स लगता है, दैट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना है, अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये ऊपर वाला नीचे वाला सब कुछ क्यूमुलेटिवली आ जाएगा और ये अपथ्रस्ट हो गया। देन व्हाट इज द अपरेंट वेट, क्या हमें लगेगा, देखो ये 5 किलो था, ये 2 किलो हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 किलो। देन अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस upthrust. Upthrust is the weight of liquid displaced. आया समझ में, कुछ भी, हाँ फ्लोर पे भिड़ गया तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। अपरेंट वेट को कौन बैलेंस करेगा, मान लो तो कह रहा फ्लोर पे भिड़ गया, ये फ्लोर पे है, अपथ्रस्ट तो इसमें होएगा ही, सॉरी अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ होएगा और mg इसकी वेट नीचे की तरफ होएगा, एक नॉर्मल फोर्स इधर होएगी, देन टोटल अपवर्ड फोर्स n प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू w, देन n विल बी इक्वल टू w माइनस अपथ्रस्ट, वहां पे जो रीडिंग आ रहा है वही होगा नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया। मान लो तो पानी में डूब के बैठा है, मैं एक पत्थर छोड़ दूं, तेरे सर पे जितना वो फोर्स लगाएगा, आप बाहर आके देखो, हवा में वही पत्थर को डाल दूं तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, इट विल गिव ए मोर हायर फोर्स देन है, स्पीड अलग बात है, वो तो मोमेंटम आ जाएगा। हम फोर्स की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की नहीं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इंपल्स मोमेंटम की नहीं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और क्या पूछ रहा था, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, ले आया समझ में तेरा, तो एयर में भी एक्चुअल वेट नहीं आता, नहीं ये अपथ्रस्ट लगता है। अब मान लो मैं इतने सारे, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा लेके मैं तोलूं, किसकी वेट ज्यादा होगा, है, दोनों का वेट सेम है, क्योंकि 1 किलो मास उसकी 1 किलो मास इसकी, mg तो दोनों का सेम है। बट मैं सपोज दोनों को स्प्रिंग बैलेंस में रखूं, 1 किलो वाला रुई जो है कम शो करेगा बिकॉज ऑफ बॉयांसी। ये जो अपथ्रस्ट है, इट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, को क्या कहते हैं, कहां लिखा मैंने अपथ्रस्ट है,
हाँ, एफ यू, एफ यू हम क्या कहेंगे बच्चे? एफ यू हियर, एफ यू इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज अपवर्ड, ये डाउनवर्ड एक्ट नहीं करता, राइट? एंड इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ buoyant फोर्स, buoyant फोर्स और फोर्स ऑफ buoyancy, ठीक? फ्लोटेशन के वजह से, ये सॉरी, ये जो पानी में कोई लिक्विड के अंदर डुबाते हो, उसके ऊपर एक buoyancy फोर्स ऊपर लगता है, अपवर्ड फोर्स ऊपर लगता है, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअली वेट को कम कर देता है। देखने को मिलता है, बट वेट एक्चुअली कम नहीं होता। वेट किसी की कम नहीं होगी। सपोज किसकी वेट ज्यादा है आपको पूछा जाए, 1 किलो रुई का है, 1 किलो किसकी लोहे का है, तो वेट तो दोनों की सेम होगा। केजी बोल रहे हो, मास तो सेम है दोनों की, एम आई राइट? हाँ, एयर में मेजर कर रहे हो दोनों को लेके, तो ऑब्वियसली रुई आपका ज्यादा वॉल्यूम लेगा तो ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा, एयर की बुयांसी के बजाय से उसकी कम शो करेगा, एम आई राइट? समझ में आ गया? ओके, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू बुoyant फोर्स। आ गया समझ में? ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है पूरा का पूरा 11th क्लास में, जो 9th क्लास में करे हो उसी से इतने में ये प्रूफ 9th क्लास में भी है, एम आई राइट? अच्छा, अब ये देखें कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चे? रिलेटिव डेंसिटी का थोड़ा सा टॉपिक है। रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या लिया? हाँ, आई नो, रो आर, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं ना, या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल देते हैं। दैट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं? वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, राइट? ये तो पता है सबको। अच्छा, टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, ओके, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एक काम करते हैं, ये तो बेसिक इसकी एक्सप्रेशन है, मेन एक्सप्रेशन यही है। इसमें काम करें, रो के साथ v मल्टीप्लाई कर दो, रो डब्ल्यू के साथ v मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? रो इंटू v इज द मास ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। तो कहना इसे रिलेटिव डेंसिटी का और एक डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ mass of the material, बातें नहीं, mass of the material and mass of water of equal volume। कोई दिक्कत? इक्वल वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत? इक्वल वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया, कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय mw इंटू g।
दैट इज वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। एम आई राइट? तो हम ये कह सकते हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ द मटेरियल and weight of water of equal volume। एम आई राइट? कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम था। तो वाटर का नहीं, कोई भी सॉलिड ले लो, उसका वेट ले लें, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वाटर की वेट कितना है, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक डेंसिटी निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा प्रिंस? अच्छा, ये आपका मेन इक्वेशन तो ये है, इसी से ही सारे आए हैं। दूसरी बात, मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, इसकी वेट है वो हो गया W। मेरे पास सॉलिड है, एक सॉलिड मेरे पास है जिसकी वेट हो गया कितना? वेट दैट इज इक्वल टू W0। कहां पे? इन एयर, राइट? ठीक। इसी सॉलिड को पानी में डुबा दिया एंड द वेट ऑफ दैट सॉलिड इज W इन वाटर। कहां पे? इन वाटर। मतलब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता हूं। The weight of a solid in air is W0 and its weight is W when completely, वेट आएगा तो कंप्लीटली इमर्स्ड होगा, चाहे कंप्लीट लिखे या ना लिखे। कंप्लीटली इमर्स्ड इन, लिख लो, इमर्स्ड इन वाटर। फाइंड specific gravity of the material of the solid। करो देखें। W0 by W0 minus। भाई एक्चुअली वेट क्या है? W0। पानी में डुबाने के बाद वेट क्या दिखा रहा है? देन ये वाला वेट एक्चुअल है या अपरेंट है? देन ऑपथ्रस्ट कितनी लगी? मेरे बात सुनो सारे, सुनिए नहीं लवन्या। देन ऑपथ्रस्ट कितनी लगी? W-। ये ऑपथ्रस्ट कौन लगाया? वाटर। कितने वाटर का? जितने सॉलिड का वॉल्यूम है, क्यों सॉलिड डूब गई। देन इट इज द, इज इट द वेट ऑफ W minus W0 is the upthrust। Upthrust is the weight of the volume displaced, weight of the liquid displaced, and that is of equal volume। क्यों? सॉलिड पूरा डूबा हुआ है। मतलब ये मैं स्प्रिंग बैलेंस लिया, स्प्रिंग बैलेंस लेके सॉलिड का वेट मेजर कर लिया, ये कितना आया? W0। अब मैंने क्या किया, सेम स्प्रिंग बैलेंस, ठीक,
यहां पे वेट कितना दिया, वेट कितना दिया, पानी के अंदर डुबा दिया तो पानी के अंदर डुबा दिया, पानी के अंदर डुबा दिया तो ये दिया W, कम हो गई। एंड हेयर ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू W माइनस W नॉट, सॉरी W नॉट माइनस W। ये W जो है दिस इज एपरेंट वेट, एम आई राइट? एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ, वेट ऑफ किस में डुबाया हमने, वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, एम आई राइट? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। एंड इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हिच इज इक्वल टू that of solid, am I right? So what is the weight of water of equal volume? So this implies that weight of water of equal volume is equal to of thrust, that is equal to W naught minus W. Then relative density क्या होता है, weight of solid divided by weight of water of equal volume. So weight of solid is W naught divided by W नॉट माइनस W। कोई डाउट? ये फॉर्मूला याद रख के काम नहीं चलने वाला है, इसमें एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रख के काम नहीं चलेगा। आपको देखना है प्रोसीजर क्या हो रहा है उसके अंदर, उसी प्रोसीजर के हिसाब से आपको लिखना है। मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाया और तुम रट्टे जा रहे हो, क्वेश्चन में लगाने में दिक्कत होगी, ठीक? क्वेश्चन में लगाने में आपको दिक्कत होगी, राइट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल शायद नहीं है सिलेबस में, चलो ठीक है, छोटा है, कई बार बिट्स प्लानिंग हो गया, कहीं दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं, कर ही लेते हैं। है? नहीं था, डिलीटेड था। तुम्हारा तो कोविड बैच था ना 90 में? नहीं, कैसे बढ़ेगा? तो ऊपर वाला फोर्स तो माइनस होने के बाद ऑफ आता है, जो मैंने दिखाया नहीं था, नीचे से फोर्स माइनस, ऊपर से फोर्स तो माइनस किया गया ना, P2 माइनस P1 किए हैं, तब जाके ऑफ निकला ना। वेट कम होता जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्यों? ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, ऊपर वाला ऑलरेडी माइनस करा हुआ है ना। देखो डेरिवेशन देखो, अभी जो किए थे ऑफ थ्रस्ट का डेरिवेशन क्या है, P2 माइनस P1 इंटू एरिया, है ना? तो ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे भी तो बढ़ेगा उतना, समझ में आ गया? ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो नीचे भी तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है। नीचे प्रेशर कहां से मेजर होता है, पानी की बिल्कुल टॉप से, ओके? समझ में आया? अच्छा, और एक क्वेश्चन दो, ए सॉलिड the weight of a solid, the weight of a solid in air is W naught. Its weight in a liquid is W1 and in water it is W2. In both the cases solid is completely immersed, find a relative density of the liquid
करो देखें। रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी हो, हमेशा वाटर के कंपैरिजन में होती है। वी नॉट ना, डब्ल्यू नॉट। उल्टा नहीं हो गया? तो ऊपर क्यों चला जाएगा? देखा ना, इधर आना मेरे पास। हाँ ठीक है भाई। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of liquid displaced, weight of liquid displaced, that is equal to W naught minus W1. Weight of water displaced, that is W naught minus W. They are of same volume. सेम वॉल्यूम है ना, क्योंकि सॉलिड दोनों में डूब रहा है। तो जितना वॉल्यूम पानी में डूबने के बाद पानी को डिस्प्लेस करता है, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। दिव्यो ठीक है क्या? दो चार क्वेश्चन का आंसर तो दे। दे आर ऑफ सेम वॉल्यूम। देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसकी निकालनी है? लिक्विड की। will be equal to weight of liquid displaced divided by weight of water displaced of the same volume. That will be equal to W naught minus W1 divided by W naught minus W2. Okay? लिक्विड में डेंसिटी कैसे निकाल लेंगे जब तो ना वॉल्यूम पता है ना कुछ पता है। निकाल लिया, यही है यूज डेंसिटी फाइंड करने की। लिक्विड का डेंसिटी ऐसे ही फाइंड करते हैं। मान लो एक पत्थर ले लिया, उसका हवा में वेट ले लिया, पानी में डुबा के वेट ले लिया, और लिक्विड में डुबा के वेट ले लिया। उसमें कितना लॉस किया वेट? कहां पे? लिक्विड में कितना लॉस वेट किया डिवाइडेड बाय पानी में कितना वेट लॉस किया। आया समझ में? आया क्या? फिर लिक्विड में जितना वेट लॉस कर रहा है वो है। लिक्विड थोड़ी ना वेट लॉस कर रहा है, लिक्विड में सॉलिड कितना वेट लॉस किया। नहीं आया समझ में? जरा नहीं आया, पक्का समझ में आया? मेरे को समझा एक बार। जैसे कि वो सॉलिड है ना, इसको एयर में इसका वेट W नॉट, अगर हम इसको लिक्विड में तो है ना, तो इसका वेट होगा W1। और अगर देन W1 माइनस W नॉट माइनस W1 क्या है? अपेरेंट वेट तो W1 है, ये वो अपथ्रस्ट है। इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो लिक्विड का सपोज मेरे को डेंसिटी फाइंड करनी है, क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है मेरे को, क्या करना है? वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। एम आई राइट? वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। सो वेट ऑफ लिक्विड इज हो गया W नॉट माइनस W1। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा? वेट इसके एयर में W नॉट था, पानी में डुबाने के बाद उसका वेट हो गया W2। देन व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड?
W0 माइनस W2। क्या दोनों के केस में वॉल्यूम सेम था भवज्ञ? क्या दोनों के केस में लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि हमारा ये रेशियो में वॉल्यूम सेम होना चाहिए, है ना? तो वॉल्यूम सेम था, यस, दोनों का वॉल्यूम सेम था। कैसे? क्योंकि जो सॉलिड है वो फिक्स है। लिक्विड में डूबेगा, अपनी वॉल्यूम जितना है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। पानी में जब डूबेगा, उसकी भी जो अपना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम की पानी भी डिस्प्लेस करेगा। सो वॉल्यूम दोनों केस में सेम है। समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा, दूसरी चीज आपका आता है, मान लो मेरे पास एक सॉलिड ऐसे है, जैसे मैंने निकाल दिया कि सॉलिड का डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकल गया? सीधा ऐसे निकल गया। कई बार क्या होता है, इसमें खाली लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? से मान लो मेरे पास ऐसे एक सॉलिड है, ओके? इस सॉलिड का मेरे को डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक? ऐसे भी कर सकता हूं, इस सॉलिड को ऐसे धागा में बांध दिया, ओके, स्प्रिंग बैलेंस में लटका दिया, उसका वेट आ गया कितना? W0, एम आई राइट? फिर पानी में डुबा दिया, पानी में डुबाने के बाद उसका वेट आया W1, इट इज इन वाटर। प्रोवाइडेड ये पानी में पूरा डूबे, पानी में कई बार होता है डूबते नहीं है, देन इसकी डेंसिटी कैसे निकालूंगा? पहले तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल लूंगा, W0 दैट इज डिवाइडेड बाय W0 माइनस W1, एम आई राइट? समझ में आया है? दूसरी केस है, मान लो मेरे पास ये सॉलिड है, लेकिन मेरे को पता है सॉलिड ये किस में बना हुआ है, सॉलिड किस मटेरियल में बना हुआ है मेरे को पता है। मटेरियल मेरे को पता है तो उसका डेंसिटी भी पता होना चाहिए। मटेरियल मेरे को पता है तो उसका डेंसिटी मेरे को पता होना चाहिए। इसके अंदर मेरे को दिख नहीं रहा, उसके अंदर गैप है, वो आर्किमिडीज वाली बात है। सोने का जो क्राउन बनाया हुआ था वो मतलब पूरा चांदी का था या वो नहीं था, उसको डिटरमाइन करना। आप देखना बहुत सारे सुनार होते हैं, आप 2 ग्राम के सोने ले लो, कितना होगा? इतनी बड़ी सी होगी 2 ग्राम, इतना बड़ा ऑर्नामेंट बना देते हैं। हाँ, हाथ में उठाओ पता, बिल्कुल हल्का लगता है, अंदर फुफोला कर देते हैं बिल्कुल, राइट? समझ में आ रहा है? मान लो अंदर कितना फोपोला है तो हमें थोड़ी ना दिखेगा, नहीं दिखेगा, बट गोल्ड का डेंसिटी हमें पता है। गोल्ड का डेंसिटी हम ऐसे रिलेटिव डेंसिटी मिल गया, उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले बदल, यूनिट लिख दो, डेंसिटी हो गया। गोल्ड का हर मटेरियल का डेंसिटी एट ए रूम टेम्परेचर इज नोन टू अस, ओके? अब ये मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी से, इट इज रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। बट इसकी वेट मेरे को फाइंड करना है, इसके अंदर ये कैविटी, इसको क्या है? ये क्या है? कैविटी। अब इसमें मैं जो अभी बात आपको बताने जा रहा हूं, इट इज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ओके? इसके अंदर कितना फपोला है वो फाइंड करना चाहता हूं।
कैसे फाइंड करूंगा? मेरे को इसकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इट इज नोन। ओके, मटेरियल जिस मटेरियल में बना हुआ है, मान लो गोल्ड में बना हुआ है, गोल्ड का डेंसिटी मेरे को पता है। मान लो एक ग्लास की स्टॉपर है, ग्लास की डेंसिटी मेरे को पता है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये स्टॉपर, ये जो अंदर कैविटी है या नहीं है, तो उसकी वॉल्यूम कितना है? उसका टोटल मास लेके उसकी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके उसमें डेंसिटी में कितनी वॉल्यूम बचेगी बात। डेंसिटी में वॉल्यूम कैसे बचेगा? इंस्टा राउंड करो सर, पहले वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या होना चाहिए? वॉल्यूम निकाल के टोटल वॉल्यूम डेंसिटी से डिवाइड। वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करनी है ना, दैट इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। एम आई राइट? ये मटेरियल की पोर्शन है। ओके, कैसे करेंगे? ये वाला एक्सप्रेशन लगानी है ना? अच्छा, पहले बात है टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ये तो इरेगुलर शेप है, कैसे मेजर करेंगे टोटल वॉल्यूम? पहले हम उसकी वेट ले लेते हैं, वेट इन एयर। एयर का डेंसिटी ना के बराबर है, 0 है। एयर में वेट ले लें, फिर ले लें वेट W1 इज द वेट इन वाटर। पानी में वेट ले ले। ओके, वेट में G डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। ये वेट को मास की फॉर्म में ले लो, ग्राम में ले लो। वेट को ये इन ग्राम ले लो, G डिवाइड कर, ग्राम में ले लेते हो तो G डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना? न्यूटन में लेते हो तो G डिवाइड करना पड़ेगा इन ग्राम। मेरे को बताओ, वेट ऑफ द मटेरियल इज नोन टू अस, मतलब मास ऑफ द मटेरियल इज नोन टू अस, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल नोन टू अस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मटेरियल समझ रहे हो ना? ये जो ब्लॉक करा हुआ है, इतने परसेंट का वॉल्यूम मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू वेट ऑफ द मटेरियल। यही है वेट इन एयर मीन्स किसकी वेट होगी? एयर का तो वेट है नहीं, वेट किसकी है? मटेरियल की। वेट ऑफ दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ मटेरियल। उसके अंदर जो मटेरियल पोर्शन है उसकी वेट ये है, इट इज द वेट ऑफ मटेरियल। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू वेट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। एम आई राइट? And that is equal to W naught divided by density of the material is known to us. ये कौन सा वॉल्यूम आया? ये जो ब्लॉक कर रखे हैं, बट मेरे को भी टोटल वॉल्यूम फाइंड करनी है। ओके, टोटल वॉल्यूम कहां डुबा रखे हैं इसको? पानी में। पानी में डुबाने के बाद वेट कितना हो गया? देन व्हाट इज द वेट लॉस्ट इन वाटर? Weight lost in water is equal to W naught minus W1. That is equal to weight of water displaced. वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? प्रोवाइडेड इसके अंदर पानी घुसे ना, ये छेद के अंदर पानी घुसे ना। समझ में आ गया? ऐसे नहीं है कि इसमें और एक छेद है पानी घुस गया, इसमें पानी घुसे ना। वेट लॉस्ट इन वाटर दैट इज W naught minus W1. It is the weight of the volume of the solid. Weight of water equal to the volume of solid. Am I right? So that is, then what is the volume of water? Volume of water, ये W naught minus W1 ये किस में आएगा? ग्राम में आएगा। W naught minus W1 ये हो गया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एम आई राइट? ये ग्राम में था इसलिए डेंसिटी डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? मास बाय डेंसिटी कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड।
ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा ये टोटल वॉल्यूम के बराबर है, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, आई मीन टू से टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देन वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी is equal to volume of solid minus volume of material, am I right? Then मैं इसको क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड W0 माइनस W1 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। केजी में होगा, सॉरी ये केजी में होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉरी ग्राम में होगा, तो डेंसिटी आप डिवाइड कर दो, सीधा सीधा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको मतलब मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो गया, आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ गया, माइनस W0 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ओके। वेट न्यूटन में होगी तो आपको नीचे जी डिवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो डोंट मेक फॉर्मूला, अब देखो करोगे क्या, और लॉजिक आप लगाना है। आया समझ में? यस सर। ले क्लिप बाबा, क्या आया क्या? ओके अच्छा ले लिया। Condition of flotation, condition of flotation, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन मैं आपको कह सकता हूं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या है? पानी में डाल दो कोई चीज, डूबे ना, ओके। मान लो पानी क्या, कोई भी लिक्विड हो, ये एक लिक्विड लेवल है, एक सॉलिड को डला हुआ हमने डाल दिया, वो ऐसे फ्लोट कर रहा है जैसे आइसबर्ग फ्लोट करते हैं। संतरा डाल दो पानी में, फ्लोट करेगा। थर्मोकोल का इतना बड़ा सा टुकड़ा पानी में डाल दो, फ्लोट करता हुआ दिखेगा। अब ये फ्लोट क्यों कर रहा है? मान लो मैं ये स्प्रिंग बैलेंस में इसको उठा, यहां पे स्प्रिंग बैलेंस लगाया रखा होता तो क्या शो करता? जीरो। भाई एक थर्मोकोल का टुकड़ा ले लो, इतना बड़ा सा थर्मोकोल ले लो, स्प्रिंग बैलेंस उठाओ, देखो 2 किलो। अब वो थर्मोकोल को पानी में डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, और डूबेगा ही नहीं, कुछ डिस्टेंस के बाद आपका स्प्रिंग ढीला हो जाएगा, तो ये जीरो शो कर देगा। बट ये डूबने वाला नहीं है, उसको डुबाने के लिए दबानी पड़ेगी। एम आई राइट? मैं इसको पिन लेके कुछ ऑब्जेक्ट ले इसको दबाऊं तब जाके डूबेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो दिस इज द फ्लोटेशन। इसका मतलब क्या है? इसको स्प्रिंग बैलेंस में रखूं तो जीरो आएगा। अब इसकी टोटल ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में है, वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड से mg is equal to upthrust. Am I right? Weight of the solid is equal to upthrust. upthrust कितना होगा? Are you getting my point बच्चे? upthrust कितना होगा? upthrust कितना होगा बच्चे? जित mg होगा। mg तो नीचे की तरफ लग गया, वेट हो गया बॉडी का। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बच्चे?
इतना ही वेट का पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम का, या लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? अपनी इक्वल वॉल्यूम का ये पूरा डूबता तो इक्वल वॉल्यूम का डिस्प्लेस करता। एम आई राइट? देन mg is equal to upthrust. Upthrust is equal to weight of liquid displaced. Am I right? समझ में आ गया? Then mg, here mg is equal to upthrust. Am I right? समझ में आ गया? If you see, it is the volume of the solid into density of the solid into G, that is equal to volume of liquid displaced density of liquid into G. Upthrust क्या होता है? Upthrust is equal to weight of liquid displaced. Am I right? ऊपर से पानी नहीं है, सिर्फ इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ। Upthrust is equal to weight of liquid displaced. समझ में आया है? तो जी कट गया। ठीक, यहां पे मत बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम है, लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ उसकी वॉल्यूम है? सॉलिड का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज V इज ग्रेटर देन, हियर V इज ग्रेटर देन VL. दिस इंप्लाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसकी वॉल्यूम? तो फिर ये जो हवा में है वो पानी कैसे डिस्प्लेस कर देगा? समझ में आया नहीं आया? ये तो हवा में है, हवा में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब ये इससे बड़ा है देन रो एल शुड बी, सो दिस इंप्लाइज दैट रो एस इज, तो ऐसे ले लो, रो एस हियर, रो एस, इससे क्या पता चलता है? रो एस बाई रो एल इज इक्वल टू वी एल डिवाइड बाई वी, बट which is less than 1. Am I right? So this implies that rho s should be less than rho l. If density of solid is less than the density of liquid, the object will float. Object will float only if its density is less than the density of liquid. Okay? So this implies that object will float if its density is less than that of liquid. Okay, if rho s is equal to rho l, it will just क्या सस्पेंड मतलब बीच में अभी भी तो सस्पेंड है। अब सस्पेंड क्या होता है? इट विल जस्ट इमर्स। समझ में आया? मतलब ये वाला जो अपर लेवल है ये नीचे जाके यहाँ पे टच करेगा, ऐसे ऐसे कैसा आ जाएगा? समझ में आ गया? इट इज जस्ट इमर्स्ड। मतलब वी कैन से सॉलिड का टुकड़ा और लिक्विड को सॉलिड बना दो, एक ही चीज है। लिक्विड सॉलिड में फर्क नहीं पता चलेगा, जस्ट इमर्स। इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, देन अपनी जो अपथ्रस्ट है mg जो है अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट mg विल बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये डूबेगा। आया समझ में? इजी है ना डिफिकल्ट है? टेक ए क्लिप। ओके,